नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, लेकिन इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है, और जिसको लेकर बैठक का दौर चल रहा है। सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे। कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। 28 मार्च को लोकसभा चुनाव के पहले फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन अब तक इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पाई। बिहार में इंडिया अलायंस में सीटों का पेच सुलझाने के लिए मंगलवार को दिल्ली में करीब 2 घंटे तक बैठक चली थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सीटों पर सहमति बन गई है। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी, और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं, और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पट्टा चल करेंगे। बुधवार को एक बार फिर मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई, और बैठक के बाद फिर से पहले जैसा ही दावा किया गया कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। बैठक हो सकती है सर खड़गे जी के यहाँ। ये अभी कहाँ मालूम है हमको खुद ही कि हम कहाँ बोलें कि कहाँ हो सकती है, बट हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को 9 सीटें देने पर आरजेडी सहमत है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सासाराम और गोपालगंज की सीट शामिल है। लेकिन कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने पर अड़ी है, जबकि आरजेडी पूर्णिया सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। यही नहीं, आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से सिंबल भी दे दिया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि औरंगाबाद से भी आरजेडी कांग्रेस पर उम्मीदवार बदलने का दबाव बना रही है। औरंगाबाद से कांग्रेस के सांसद रहे निखिल कुमार ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म के पालन न करने का आरोप लगाया है। आरजेडी ने अपना सिंबल किसी को दे रखा है, तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है। इसमें तो जब हम लोग गठबंधन में हैं, तो गठबंधन के नियमों का, उसके धर्म का पालन करना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में सीटों का समझौता करीब तो हो चुका है, लेकिन पूर्णिया और औरंगाबाद जैसी कुछ सीटों पर पेच सुलझाना अब भी बाकी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब औरंगाबाद लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास समझिए, जो बिहार की पहली फेज की 4 सीटों में शामिल है, जहां 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो आइए जान लेते हैं औरंगाबाद सीट पर कब कौन चुनाव जीता है, और इस बार किसके बीच में मुख्य मुकाबला है। औरंगाबाद लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। कांग्रेस ने यहां से लगातार 7 चुनाव जीते। यहां के पहले सांसद सत्येंद्र नारायण सिंह थे, जो कि कांग्रेस के टिकट पर 1950 में चुनाव लड़े और विजयी हुए। इसके बाद सत्येंद्र सिंह ने 1952, 1957, 1971, 1977, 1980 और 1984 का चुनाव लगातार कांग्रेस की टिकट पर जीता। सत्येंद्र नारायण सिंह के चुनावी विजय रथ को 1989 में जनता दल के प्रत्याशी राम नरेश सिंह ने रोका। राम नरेश सिंह ने 1989 और 1991 में औरंगाबाद सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद जनता दल के वीरेंद्र सिंह ने 1996 का चुनाव जीता। यानी पहली बार 1989 में कांग्रेस के हाथ से औरंगाबाद की सीट निकल गई। उसके बाद महज 2 बार यहां से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार जीत पाया। 1999 में कांग्रेस की श्यामा सिन्हा जीती, तो 2004 में कांग्रेस के निखिल कुमार को जीत मिली। पिछले 3 चुनाव से औरंगाबाद सीट से सुशील कुमार सिंह सांसद हैं। 2009 में सुशील कुमार सिंह जेडीयू की टिकट पर पहली बार सांसद बने। उसके बाद 2014 और 2019 के 2 चुनाव में सुशील कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की, और एक बार फिर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। दूसरी ओर आरजेडी ने जेडीयू से आए अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि बंटवारे में औरंगाबाद की सीट उसके खाते में जाएगी।
अब देखना होगा इस बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में महागठबंधन के अंदर एक और सीटों का पेच सुलझा नहीं है। वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद एक एक करके उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांट रहे हैं। अब लालू प्रसाद ने पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को बड़ा झटका देते हुए हाल में ही जेडीयू से आई आरजेडी में बीमा भारती को टिकट दे दिया है। तो ऐसा दावा बीमा भारती कर रही हैं। नाराज पप्पू यादव ने फिर से कहा है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ने वाले हैं। है गरीब की समस्या है और उसके सामने में कोई चुनौती नहीं है। उनका आशीर्वाद मिल चुका है। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया में लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को बड़ा झटका दे दिया है। आश्वासन के बावजूद लालू प्रसाद ने बीमा भारती को आरजेडी का सिंबल थमा दिया है। बीमा के दावे के बाद पप्पू यादव तिलमिला गए हैं। एक बार फिर से कहा है कि पूरी दुनिया एक तरफ, पूर्णिया एक तरफ, किसी भी हाल में पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि पूर्णिया सीट से किसी भी हाल में लड़कर रहेंगे। लालू प्रसाद से आग्रह करने की बात कहकर पप्पू किसी भी हाल में ताल ठोकने पर अड़ गए हैं। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आगे पप्पू यादव क्या करेंगे? दिल्ली को तय करने दीजिए ना। तो क्या पूर्णिया से चुनाव हम तो सिर्फ लालू यादव जी से आग्रह करेंगे। हम पहले भी आग्रह किए थे, फिर हम लालू यादव जी से, जो मेरे लिए पहले भी सम्मान पूर्वक है, आजीवन रहेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर आखिरी मुहर लगी नहीं है, पर लालू प्रसाद एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांट रहे हैं। बीमा भारती हाल ही में जेडीयू छोड़ आरजेडी खेमे में आई है। पप्पू यादव भी हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया है। पप्पू यादव लगातार पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, पर लालू प्रसाद से पप्पू को तगड़ा झटका लगा है। सवाल यही कि पूर्णिया में पप्पू को किसने फेल किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी ने कांग्रेस से विवाद की बात से इनकार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। वहीं शक्ति यादव ने इशारों ही इशारों में पप्पू यादव पर भी निशाना साधा। महागठबंधन पूरी तौर पर आपसी सामंजस्य के तहत बिहार के 400 सीट पर चुनाव लड़ भी रही है और जीतेगी भी। किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति गठबंधन के सेहत को प्रभावित नहीं कर सकता। जो भी होगा गठबंधन को ध्यान में रख करके होगा। लालू प्रसाद ने पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को बड़ा झटका देते हुए हाल ही में जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को टिकट दे दिया है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के एक बड़ा हिस्सा कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कोढ़ा विधानसभा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होता है। ऐसे में महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव का टिकट काट दिए जाने के बाद पप्पू समर्थक अब नाराजगी जता रहे हैं। पप्पू समर्थक आरजेडी से नाराज दिख रहे हैं। पप्पू समर्थक माई समीकरण के दैंड होने की बात कह रहे हैं। पप्पू यादव समर्थकों से बात की है संवाददाता सुब्रत ने। महागठबंधन में महाकन्फ्यूजन की स्थिति है और सबसे खराब स्थिति कोसी और सीमांचल के इलाके में कटिहार के कोढ़ा का ये इलाका जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में आता है। बड़ी संख्या में लोग हैं और पप्पू यादव को टिकट काट देने के बाद लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं। अब महागठबंधन की क्या स्थिति है जरा बात कर लेते हैं। वकील जी, कोढ़ा से राजनीति कर रहे हैं और लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया में आता है। पप्पू यादव का टिकट कट गया, आप क्या करेंगे? देखिए, आप पहले तो हम लोग धन्यवाद देंगे आप लोगों को। हमारे नेता और हम लोग सबसे पहले तो किसी गठबंधन का हिस्सा बनना भी नहीं चाहते थे। इसलिए नहीं बनना चाहते थे कि हमारा गठबंधन पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के एक एक जनता के साथ हो गया था। और मैं जानता भी था कि चूंकि हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी जिस तरह पूरे बिहार में मेहनत कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं और पूर्णिया लोकसभा में जिस तरह हम लोग तकरीबन 1 वर्ष से अपना कार्यक्रम चला रहे हैं प्रणाम पूर्णिया का,
और आपने देखा होगा कि जनता अब क्या करेंगे। गीता में लिखा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। MY समीकरण कोसी सीमांचल में समूचा खत्म हो गया है। ये कोई भी MY समीकरण कहीं नहीं है, चाहे मुसलमान हो कि यादव हो, समूचा पप्पू यादव के साथ है कोसी और सीमांचल का, और इसमें कोई शक नहीं है। और पप्पू यादव का नॉमिनेशन होगा, पप्पू यादव पूर्णिया से जीतेंगे और इसके लिए जो भी होगा हम लोग देखेंगे। जन अधिकार पार्टी से हम लोग थे और अभी भी हम लोग जन अधिकार पार्टी से ही जाने जाते हैं, और हमको लगता है कि उसी से सर को आना भी चाहिए था। अब सर एक बार हाथ बढ़ाए, लेकिन हाथ बढ़ाने के बावजूद वो धोखा दिए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे नेता वकील दास जी ने कहा कि हम लोग पहले भी संगठन में, महागठबंधन में, चाहे किसी गठबंधन में नहीं आना चाहते थे। हम लोग पप्पूवादी हैं और पूरा कोसी सीमांचल पप्पू यादव के लिए खड़ा है और जान देने के लिए तैयार है। ये तो जिताने की बात है और पूर्णिया से निश्चित रूप से जीत के जाएंगे, चाहे जिनको जहां से खड़ा कराना हो खड़ा करा। राजद धोखा देके राजद धोखा नहीं दिया, अभी तक धोखा नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे नेताजी अभी का किसी तरह से। लेकिन एक बात जान लीजिए कि पूर्णिया से पप्पू यादव जी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कहीं ना कहीं MY समीकरण, या यूं कहें जो समीकरण का दावा राजद कर रहे हैं, वो दरकते दिख रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। 24 के चुनावी समर का शंखनाद हो गया है और बिहार में इसकी सरगर्मी दिखाई देने लगी है। बात करें पूर्णिया की तो इस बार पूर्णिया हॉट सीट बन चुका है और गुरुवार को नामांकन शुरू होने से पहले बैठकों का दौर भी जारी है। गुरुवार को जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा लोकसभा चुनाव के लिए पूर्णिया से नामांकन करेंगे। और असम मंत्री लेसी सिंह के आवास पर जेडीयू कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्री लेसी सिंह के साथ साथ पूर्णिया के सांसद और जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा भी शामिल हुए। और इस दौरान मंत्री लेसी सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि एनडीए में सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, लेकिन इंडिया अलायंस में अभी भी सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है। और इस दौरान संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया से जीत का दावा किया। आज पूर्णिया पहुंचने पर यहाँ के जो प्रमुख साथी हैं पार्टी के, सांकेतिक रूप में हम लोगों ने प्रमुख साथी को यहाँ पर बुलाने का काम किए हैं कि कैसे अब जो कल नॉमिनेशन है उसकी तैयारी के लिए और आगे का जो चुनाव का समर है, ये हम सब लोगों को मिल के पार्टी के साथी और एनडीए के जितने हमारे घटक दल उनके सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता के साथ समन्वय स्थापित करके हम सब लोगों को भारी बहुमत से इस पूर्णिया लोकसभा को जीतना है। एनडीए गठबंधन के सामने इंडी गठबंधन कहीं टिकेगा नहीं, अपने में अभी सिर्फ फुटअव्वल है। एक एक जगह कई कैंडिडेट सामने है, कई उनके घटक दल के। देखिए, देश का चुनाव है, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जो हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है, तो इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि चुनाव में क्या होने वाला है। कि बिहार की जो 40 की 40 सीट वो एनडीए के खाते में जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में पार्टियां उम्मीदवारों को सिंबल बांट रही है और ऐसे में चिराग पासवान ने भी जमुई सीट पर अपने बहनोई अरुण भारती को एलजेपीआर से प्रत्याशी बनाते हुए उन्हें पार्टी का सिंबल दिया है। चिराग खुद इस बार हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए चिराग ने एक बार फिर से दावा किया कि बिहार में एनडीए सभी 40 सीट पर चुनाव जीतने जा रहा है। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने भी चुनावी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने जमुई लोकसभा सीट से अपने बहनोई अरुण भारती को चुनावी सिंबल दे दिया। अभी जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान खुद सांसद हैं। दरअसल जमुई सांसद चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें हैं और वो खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को, और ये वादा आप लोगों से करता हूँ, ये वादा आप लोगों से करता हूँ, मुझसे बेहतर सांसद ये साबित करके दिखाएंगे अपने आप को, मुझसे बेहतर बेटा ये बनकर दिखाएंगे आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए समर्पित भाव से। जमुई लोकसभा सीट पर पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को चुनाव है। ऐसे में चिराग जी जान से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं।
शेखपुरा में जमुई संसदीय सीट के लिए चिराग पासवान ने पब्लिक के साथ बैठक की और एक बार फिर से दावा किया कि एनडीए के पास मोदी की गारंटी वाला मुद्दा है जो विपक्ष पर बेहद भारी है। आज हम लोग का गठबंधन और मजबूत हुआ है। आज जहां पिछली बार के बनिस्बत 2 और मजबूत पार्टियां हमारे गठबंधन में जुड़ी है, जहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मजबूती से मेरे मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, उतने ही मजबूती से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। तो 2019 से ज़्यादा मजबूती से आज हम लोग का गठबंधन ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। तो मेरा विश्वास है कि जो एक सीट की चूक 2019 में हम लोगों से हो गई थी, किशनगंज जो हम लोगों से रह गया था, इस बार किशनगंज के साथ साथ बिहार की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। चिराग पासवान को एनडीए कोटे की 5 सीटें दी गई हैं। अपनी सीटों को लेकर चिराग बेहद गंभीर हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और शेखपुरा से अजीत कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर में लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होता दिख रहा है। मुंगेर सीट से बाहुबली ललन सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोक दिया है। ललन सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरने का फैसला किया है। ललन सिंह ने कहा है कि 24 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ललन सिंह के खिलाफ ललन सिंह के उतरने से मुंगेर लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां आरजेडी के सिंबल पर बाहुबली अशोक महतो की पत्नी चुनावी मैदान में है। मुंगेर क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमने भी सोचा है कि इस बार लोकसभा में, विधानसभा बहुत बार लड़ लिए, इस बार लोकसभा लड़ने का इच्छा है। तो ललन सिंह, जो बड़े ललन सिंह है, सांसद है, कैसे चुनौती दीजिएगा? चुनौती कोई नेता देता है, जनता देता है, कार्यकर्ता देता है और जनता देगा। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय निषाद का टिकट कटने से उनके समर्थकों में अब काफी ज्यादा निराशा देखी जा रही है। उनके समर्थकों के अनुसार सांसद को आरजेडी से ऑफर मिल रहा है। खबर है कि अजय निषाद गुरुवार को बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और बुधवार को अजय निषाद के आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। अजय निषाद के आवास से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर से बीजेपी ने जैसे ही प्रत्याशी राजभूषण चौधरी निषाद को बनाया और यहाँ के जो वर्तमान सांसद है अजय निषाद का पत्ता काटा, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। अजय निषाद को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि राजद उनसे संपर्क कर रही है और बहुत जल्द बड़ा ऐलान हो सकता है। इस वक्त हम अजय निषाद के घर के बाहर हैं और यहाँ पर उनके समर्थक भी आए हुए हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन अजय निषाद को चुनाव लड़ना होगा। यहाँ पर तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार है। क्या कहेंगे? आप लोग नारेबाजी कर रहे थे। हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जो हमारे सांसद है, लोकप्रिय है, 4 लाख से जो जीते हैं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतनी बड़ी गलती की, जो जान भी नहीं रहा है कि कौन यही प्रत्याशी 4 लाख वोट से हारे है अजय निषाद जी से, और इसी को दे दिए हैं। समझ नहीं आ रहा। राजद में जाने को लेकर चर्चा हो रही है, क्या खुला हुआ है। हम अजय निषाद चाहिए हमको। राजद में जाए तो भी? हाँ, राजद के साथ जाएंगे क्या? कोई ठीक नहीं है। जब ऑप्शन मिलेगा, मिला है, न्योता मिला है, जा भी सकते हैं। व्यक्ति से हम लोगों बड़ा ऐलान हो सकता है। कोई बड़ा ऐलान में कहीं तो मुजफ्फरपुर सीट को लेकर कहीं न कहीं यह एक बड़ी अपडेट है। कुछ भी बड़ा ऐलान 24 घंटे में हो सकता है, क्योंकि सांसद अजय निषाद ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि राजद ने संपर्क किया है और बहुत जल्द बड़ा ऐलान मुजफ्फरपुर सीट को लेकर हो सकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। शेखपुरा जिले के बरबीघा में नवादा संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विवेक ठाकुर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। विवेक ठाकुर गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अधिवक्ता बीच में गए थे तो एक अधिवक्ता का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं हो रहा था, रविंद्र राय जी का। मैं पहले अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि एक इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझ पे सौंपते हुए ये विश्वास व्यक्त किया है
कि नवादा का जो विकास यात्रा जो उसको एक नई उछाल और छलांग विकसित भारत की यात्रा में ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है, तो मैं इस जिम्मेवारी को स्वीकारते हुए और उसकी गंभीरता को समझते हुए ये आपको आश्वस्त करता हूं कि विकसित भारत की यात्रा में विकसित नवादा का यात्रा शीघ्र आरंभ होगा। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ चुका है और इस बीच पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। रामकृपाल यादव ने मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया और कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया में है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और आपको बता दें कि गया से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी नामांकन करने वाले हैं और आपको ये बता दें कि गया सीट से ही आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत भी नामांकन करने वाले हैं। तो जमुई से एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती नामांकन करेंगे और जमुई सीट से ही आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और इधर नवादा सीट से एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर नामांकन करने वाले हैं और नवादा सीट से ही आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा नामांकन करेंगे। औरंगाबाद से आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा नामांकन अपना दाखिल करेंगे। तो पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। और नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का 27 मार्च आखिरी दिन, यानी कि आज आखिरी दिन है। और आपको बता दें कि जो बिहार में नामांकन पत्र 28 मार्च तक दाखिल किया जा सकेगा। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।